प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम MA पूर्वार्ध संस्कृत के चतुर्थ प्रश्न पत्र के अंतर्गत हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य दर्पण प्रारंभ करेंगे। विद्यार्थियों, साहित्य दर्पण और आचार्य विश्वनाथ का सामान्य परिचय मैंने पिछले व्याख्यानों में आप सभी के सामने प्रस्तुत किया है। आज हम साहित्य दर्पण का प्रथम परिच्छेद प्रारंभ करेंगे। विद्यार्थियों, ग्रंथारंभे निर्विघ्नेन पारीप्सित परिसमाप्ति कामो वाङ्मयाधिकृत्या वाग्देवतायाः सामुख्यम आधते। प्रथम परिच्छेद के प्रारंभ में आचार्य विश्वनाथ ग्रंथारंभे ग्रंथ के प्रारंभ में निर्विघ्नेन बिना किसी बाधा के बाधा रहित पारीप्सित परिसमाप्ति कामः यानी प्रारंभ है अभीष्ट जिसका ऐसे शास्त्र की संपन्नता की इच्छा करने वाला रचयिता वाङ्मयाधिकृत्या सकल वाङ्मय की जो अधिष्ठात्री देवी है। कौन है? वाग देवतायाः जो वाणी की देवी है, देवी सरस्वती को सामुख्यम अपने आराधना के द्वारा अनुकूल आधते बनाता है। तो विद्यार्थियों, इस ग्रंथ के प्रारंभ में गद्यांश भाग में आचार्य विश्वनाथ इस प्रकार से कह रहे हैं कि ग्रंथ के प्रारंभ में बाधा रहित चाहे गए शास्त्र की संपन्नता की इच्छा से युक्त रचयिता सकल वाग्मय की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण वाणी की देवी सरस्वती को आराधना के द्वारा अनुकूल बनाते हैं। तो विद्यार्थियों, सर्वप्रथम ग्रंथ के प्रारंभ में कि ग्रंथ बिना किसी बाधा के समाप्त हो जाए। ग्रंथ को लिखते समय कोई भी बाधा उपस्थित ना हो और निर्विघ्न ग्रंथ की समाप्ति हो जाए, ऐसी इच्छा करते हुए जो लेखक है, जो रचयिता है, जो कवि है, वो वाग्मय की जो देवी है, वाणी की देवी देवी सरस्वती को अपनी आराधना से प्रसन्न करना चाह रहा है। विद्यार्थियों, ग्रंथ किसे कहते हैं? जिसमें विषय यानी संदेह, पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष और निर्णय यानी सिद्धांत यानी पंचावयव वाक्यों का जो समूह है वह ग्रंथ कहलाता है। तो इस दृष्टि से यदि हम विचार करते हैं तो साहित्य दर्पण भी ग्रंथ की श्रेणी में आता है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिपाद्य वस्तु यानी जो विषय है वो साहित्य शास्त्रीय तत्व हैं और उन समस्त तत्वों को यहाँ पर इकट्ठा करके लिपिबद्ध किया है। तो प्रतिपाद्य वस्तु यानी विषय यहाँ पर उल्लेखित है और उन समस्त विषयों में अनेक प्रकार के मतभेदों को लिखा गया है, यानी ये संदेह है, संदेह को व्यक्त किया है, ये विषय हो गया। पहले के साहित्याचार्यों के सिद्धांतों में विरोधी जो तर्क थे यानी जो पूर्व पक्ष वो दिया गया है, फिर उनका उत्तर सम्यक प्रकार से उत्तर देकर उन समस्त मतांतरों को लिख करके एक सटीक उत्तर देके उत्तर पक्ष भी रखा गया है और अंत में
स्वमत का प्रतिपादन करके, यानी अंत में समस्त आचार्यों के विद्वानों के मतों का उल्लेख करके आचार्य विश्वनाथ ने अपने मत को स्थापित कर सिद्धांत की स्थापना की है। इसलिए साहित्य दर्पण के लिए ग्रंथ पद का प्रयोग कैसा है? समीचीन है, बिल्कुल उचित है। विद्यार्थियों, इस प्रकार की भावना को प्रकट करते हुए ग्रंथ के प्रारंभ में सर्वप्रथम आचार्य विश्वनाथ ने मंगलाचरण प्रस्तुत किया है। मंगलाचरण है: शरदिंदु सुंदर रुचि चेतसी सा में गिराम देवी अपहृत्य तमः संततम अर्थान अखिलान प्रकाशयतु। शरदिंदु सुंदर रुचि ही, शरद ऋतु की पूर्णिमा के चंद्रमा के समान कि सुंदर आभा के समान आभा है जिसकी, वही विख्यात गिराम, उसी प्रसिद्ध वाणी की देवी जो दैदीप्यमान है, देवी सरस्वती में चेतसी मेरे मन में, आचार्य विश्वनाथ के मन में, तमह अपहृत्य अंधकार को, अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करके, दूर भगा करके, अखिलान अर्थान समस्त अर्थों को, वाच्य लक्ष्य व्यंग्य आदि समस्त अर्थों को, धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप समस्त पुरुषार्थों को संततम प्रकाशयतु सम्यक प्रकार से, अच्छी तरह से प्रकाशित करे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर मंगलाचरण में आचार्य विश्वनाथ इस प्रकार से कह रहे हैं कि शरदकालीन पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणें कैसी होती है? अमृत से युक्त होती है, प्रभावशाली होती है। लेकिन अन्य सभी पूर्णिमाओं में चंद्रमा का प्रकाश तो होता है, और लेकिन उसका जो स्वरूप है वो इतना मनमोहक नहीं होता जितना कि शरद पूर्णिमा के चंद्रमा का होता है। इसलिए कहा है कि शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की सुंदर प्रभा आभा के समान प्रकाशवान कौन है? यह विश्वविख्यात वाणी की देवी सरस्वती मेरे मन में, मेरे चित्त में जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसका नाश कर दे, उसे दूर कर दे, और इस प्रकार से मेरे मन में समस्त अर्थों को संपूर्णतया प्रकाशित करे। वाच्य लक्ष्य व्यंग्य और धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी समस्त पुरुषार्थों को प्रकाशित करे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर मंगलाचरण में देवी सरस्वती की स्तुति की है और स्तुति के द्वारा उनसे ये आशीर्वाद मांगा है, उन्हें नमस्कार किया है कि हृदय में जो अज्ञान का अंधकार है उसका वो नाश कर दे और समस्त अर्थ जो हैं उन ज्ञानों को उनके हृदय में प्रकाशित करे। विद्यार्थियों, सूर्य का प्रकाश तेज होता है और उसकी आभा के साथ में तुलना कर सकते हैं, लेकिन सूर्य का जो प्रकाश है वो चंद्रमा के प्रकाश से कई गुना अधिक होता है, लेकिन उसके साथ में ज्वलनशीलता होती है, दाहकता भी रहती है, और इसलिए वो किसी का जो संताप है उसको हर नहीं सकता है, उसको नष्ट नहीं कर सकता है, अपितु वो संताप वर्धक होता है। और जबकि चंद्रमा की जो रश्मियाँ हैं, जो किरणें हैं, वो शीतलता से युक्त होती है और वह घने अंधकार को दूर करके आनंद को, शीतलता को प्रवाहित करती है। इस प्रकार से जो संतप्त व्यक्ति है उसकी थकान को, उसके अंधकार को दूर करके प्रकाशित करती है, सुख प्रदान करती है। इसी प्रकार से इसी प्रकार की आभा से युक्त देवी सरस्वती भी अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करके
ज्ञान का प्रकाश मेरे हृदय में व्याप्त करे, जिससे मैं रसानंद और ब्रह्मानंद को प्राप्त कर सकूं। तो विद्यार्थियों, इसी भावना के साथ में प्रथम कारिका में मंगलाचरण आचार्य विश्वनाथ ने प्रस्तुत किया है। शरदिंदु सुंदर रुचि ही, यहाँ पर उपमा अलंकार है। मंगलाचरण भारतीय परंपरा में, प्राचीन भारतीय परंपरा में करने की एक परिपाटी रही है। शुभ का सूचक है, मंगल का सूचक है कि मंगलाचरण किसी भी ग्रंथ के प्रारंभ में उसकी निर्विघ्न समाप्ति के लिए, बाधा रहित समाप्ति के लिए मंगलाचरण करने का विधान है। इसीलिए ग्रंथ के आरंभ में, ग्रंथ के बीच में या ग्रंथात ग्रंथ के अंत में मंगलाचरण करना चाहिए, क्योंकि मंगलाचरण करने से जो रचा हुआ ग्रंथ है, शास्त्र है, उसका प्रचार प्रसार होता है और ग्रंथ को पढ़ने वाले लोग वीरता से पूर्ण और दीर्घायु बुद्धिमान भी होते हैं। ऐसा महर्षि पतंजलि ने मंगलाचरण की महत्ता को बताते हुए कहा है। विद्यार्थियों, मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है: आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। प्रस्तुत कारिका में नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण प्रस्तुत किया गया है। विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने देखा कि आचार्य विश्वनाथ ने ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण के अंतर्गत वाणी की देवी सरस्वती की आराधना की है। विद्यार्थियों, आज का हमारा ये व्याख्यान यहीं समाप्त हो रहा है।